मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट आ चुका है इंटीग्रल चैप्टर का एक्सरसाइज 7.10। इसमें सबसे पहले आपको हेडिंग मिलेगी सम प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। अभी तक हम लोगों ने डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ा है, ठीक, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हैं। ये केवल इनको प्रॉपर्टीज बोल दिया गया है, ये इसलिए हैं कि बड़े बड़े क्वेश्चंस को हम लोग कैसे बहुत जल्दी उसको कर सकते हैं। एक तरह से जैसे आपको याद होगा कि छोटी क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा था a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन क्या थे कि 99 का स्क्वायर बताओ, तो उसको लिखते थे 100 माइनस 1 का होल स्क्वायर, फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगता है। अदरवाइज 99 इंटू 99 कर लेंगे आंसर तो भी आ जाएगा। तो वहाँ पे उनको आइडेंटिटी या प्रॉपर्टीज़ बोला गया था, अगर याद आ रहा हो क्लास 9th में 8th में ऐसा होता है। सेम कंडीशन है, ये प्रॉपर्टीज है किसकी, डेफिनेट इंटीग्रल की, ठीक है सर। तो डेफिनेट इंटीग्रल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करूं तो वो ये होती है आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म। ये एक डेफिनेट इंटीग्रल का एग्जाम्पल है कि एक हमारे पास फंक्शन है। इसको रीड कैसे करें, अगर रीड करने वाली बात आती है, अगर रीड कैसे करेंगे इसको कि एफ की इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स फ्रॉम ए टू बी। ये रीड करने के लिए मैंने लिख दिया कि मतलब वैसे तो नॉर्मल हम लोग बोलते हैं एफ एक्स दिया ए टू बी, कुछ भी बोल दो, बट एग्जैक्ट रीड कैसे करेंगे तो उसको रीड्स करते हैं इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स फ्रॉम ए टू बी। जो ये होता है हमारा लोअर लिमिट होता है, ये बी जो होता है हमारा वो क्या होता है, अपर लिमिट होता है। क्लियर है सर। तो ये सिंपल सी है। अब इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं एनसीईआरटी P0, P1, P2 इसके नाम से गिवन है, हम उस पर नहीं जाएंगे क्योंकि कभी ऐसा नहीं आता है कि P1 प्रॉपर्टी होता है, ऐसा कभी नहीं आता। मैं आपको प्रॉपर्टीज़ का प्रूफ और बताऊंगा साथ साथ। पूछो क्यों। 2019 में प्रूफ आके उसने सारे बच्चों को, इवन टीचर्स को भी चौंका दिया था। प्रॉपर्टीज़ का 20 साल में प्रूफ ही नहीं आया था, तो टीचर लोग भी कहते भैया याद कर लो, और बच्चे तो चाहते ही हैं कि कम से कम हम पढ़ें। तो 2019 में प्रूफ आ गया, बच्चे चौंक गए। फिर हम सबको एक सीख मिली कि नहीं यार, बच्चों से बोलेंगे कि आप प्रूफ भी आप करो इसके, और इसके बहुत ही सिंपल प्रूफ है। इसके प्रूफ अगर कर लिया आपने तो बड़े बड़े क्वेश्चन में बड़ी आसानी होगी, ठीक है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी और सबसे बेसिक प्रॉपर्टी हमारी क्या है, सबसे बेसिक प्रूफ से आपको देखना कितना डीप नॉलेज हो जाएगी। कह रहे हैं कि एस ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, तो इसको ऐसे लिखो, या फिर मार्कर एक कहाँ गया, अरे किधर चला गया यार, ठीक है, या तो ऐसे लिखो या फिर इसको ऐसे लिख दो ए टू बी एफ टी डी टी। तो जैसे ही ये प्रॉपर्टी आप लिखी देखेंगे किसी भी बुक में, आप किसी भी बुक में, सुल्तान चंद में देख लेना, केसी सिन्हा में देख लेना, एनसीईआरटी में देख लो, आरडी या किसी में भी आप देख लो, इस प्रॉपर्टी के नीचे एक लाइन लिखी मिल जाएगी आपको, क्या, और ये समझाते नहीं एक्चुअली में ये लाइन है क्या, और ये ऑब्जेक्टिव में भी आती है कि वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन डज नॉट डिपेंड ऑन द वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। और वेरिएबल और इंटीग्रेशन का एक और नाम दिया गया है, उसको बोलते हैं डमी वेरिएबल। ये कई बार ऑब्जेक्टिव में आ जाता है कि डमी वेरिएबल क्या होता है, और बच्चे लोग पढ़ते ही नहीं क्योंकि ये सब चीज़ें बुक्स में हैं, ये सब बुक में हैं ये, लेकिन बच्चे पढ़ते नहीं, वो सीधे प्रॉपर्टी को याद कर लेंगे या उसका प्रूफ कर लेंगे। बट ये बोला गया है कि वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन डज नॉट डिपेंड ऑन द वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। पता है क्यों, इसका मीनिंग बताऊंगा मैं एक्चुअली में। या तो बोलेंगे कि ये प्रॉपर्टी प्रूफ करो, समझना, इस प्रॉपर्टी को इंग्लिश में ये लिखा जाएगा, ये हो गया इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, ये हो गया इसका इंग्लिश रिप्रेजेंटेशन। तो अगर ये आ गया कि प्रूफ दैट वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन डज नॉट डिपेंड ऑन द वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन ऑब्लिक करके डमी वेरिएबल, कहेंगे या तो ये प्रूफ करो या फिर ये प्रूफ करो। बट ये प्रूफ करने को आए तो बच्चे लोग समझ जाएंगे हाँ भैया पहली वाली प्रॉपर्टी, बट ये आ गया तो कोई बच्चा समझ नहीं पाएगा। तो चलो अब जो ये लिखा हुआ है मैं पहले इसको बताता हूँ कि सर डमी वेरिएबल क्या होते हैं या वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन क्या होते हैं। तो देखो इसमें जो ये एक्स वेरिएबल, ये एक्स जो वेरिएबल, ये एक्स
इनको बोला जाता है डमी वेरिएबल। जो टी है जो फंक्शन के जिसके रेस्पेक्ट में होता है, ये एक्स केवल एक्स और ये डी एक्स या टी ओनली टी, नॉट डी टी, ओनली टी, इसको बोलते हैं वेरिएबल ऑफ। अगर कोई पूछे पूरा डी टी क्या होता है तो इसको बोलते हैं एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन, बता चुका था। अगर कोई आपसे पूछे कि डी एक्स क्या है तो इसको बोलेंगे एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और dx में अगर केवल कोई पूछे यार ये x क्या है तो डमी वेरिएबल या फिर वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। जैसे अगर कहीं किसी ने लिख दिया मान लो a टू b f y dy, यहाँ पे ये y और ये y क्या हो गया, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, मतलब वेरिएबल का जो आंसर आएगा, सॉरी इंटीग्रेशन का जो आंसर आएगा वो y के रेस्पेक्ट में, तो इनको बोला जाता है वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन या डमी वेरिएबल। समझ गए? अच्छा, अब इस लाइन का मीनिंग सुनो, क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन, इसका जो आंसर आएगा, इसका जो आंसर आएगा, इसका जो आंसर आएगा, ठीक है, और इसका जो आंसर आएगा वो एकदम बराबर आएगा, वो एकदम, क्यों, देखो लिमिट a से b, फंक्शन x में था उसी फंक्शन को मैंने t में कर दिया, मतलब वेरिएबल चेंज कर दिए तो आंसर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे किसी ने आपसे पूछा भाई साहब 1 से 2 x dx का आंसर बताओ या फिर 1 से 2 y dy का आंसर बताओ, आंसर एक ही आएगा। या कोई आपसे बोले कि 1 से 2 z dz का आंसर एक ही आएगा, यार निकाल के देख लो, 7.8 7.9 में यही पढ़ा हम लोगों ने। तो कहने का मीनिंग है अगर वेरिएबल x x है, y y है, z z है, लेकिन फंक्शन सेम होना चाहिए आकाश। अगर यहाँ फंक्शन एक्स स्क्वायर है, यहाँ ओनली y, तो अलग आंसर आएगा, फंक्शन सेम होना चाहिए। तो ये है इस लाइन का मीनिंग। क्या बात समझ में आई? अगर आपसे बोला जाए कि एक फंक्शन है x dx या एक फंक्शन है y dx और इनकी लिमिट अगर सेम है 1 से 2 आंसर सेम आ रहा दोनों का, कोई मतलब ये y dy, सॉरी y dy, तो मतलब ये डमी वेरिएबल पे डिपेंड नहीं करता है। तो आपको दो बातें सीखनी, डमी वेरिएबल क्या होता है एक्चुअली में। जैसे आपको किसी ने ये दे दिया ऑब्जेक्टिव में, बताओ भैया इसमें डमी वेरिएबल क्या है, तो ज़्यादातर बच्चे dt को बताएंगे कि डमी वेरिएबल या वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, पूरे dt को बोलेंगे नहीं, dt क्या है एलिमेंट, ओनली t क्या है वेरिएबल, याद रखना इसी। तो चलो भाई इसका हम लोग क्या करने जा रहे हैं, प्रूफ। क्या करने जा रहे हैं इसका? अब प्रूफ तो खैर बहुत सिंपल है, टेंशन मत लेना, प्रूफ से डरना नहीं हमको। आ जाओ भैया, LHS उठा लो या RHS उठा लो, जो आपको अच्छा लगे। NCERT में जो इसका प्रूफ दिया भाई था उसको मत करना, उसको करने से तुम्हें घबराहट सी पैदा होगी। हाँ घबराहट सी पैदा मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ सिंपल वाला करो, सिंपल वाला करो। तो देखो ये हमारे पास fx dx से हमको ये लेके आना है, ठीक है। या फिर अब याद आ रहा होगा आपको, याद आ रहा होगा क्या चीज़, ट्रिगोनोमेट्री में जब मैंने आपको क्लास 10th में पढ़ाया था तो प्रूफ करने के 3 नियम बताए थे आकाश। क्या? या तो LHS से RHS लाओ, या RHS से, या थोड़ा सा इसको सॉल्व करो, थोड़ा सा इसको सॉल्व करो, दोनों को बराबर दिखा दो। क्या चमका? चलो जी आ जाओ। अब देखो कई सारे मेथड हैं इसके। लेट करो, x को t लेट कर लो, यहाँ पे इसके लिए मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। x को t लेट कर लो तो क्या होगा, dx बराबर, क्या चमका, dx बराबर dt। अब एक बात समझो, जल्दी आ जल्दी, एंजॉय करना है, एंजॉय, और इंडिया को जितवाना जाके। अब विराट कोहली ने मौज कर दी भाई, काट दिया, इस पे हाथ मार दे रहा है, सारी हवा निकल जाएगी उसकी। हाँ ये सही नहीं ना फिर, चलो अब छोड़ दो, आ जाओ प्लीज़। देखो मैंने क्या किया, x को क्या लेट कर लिया, t। आप मना नहीं कर सकते क्योंकि हम कर सकते हैं, डिफरेंशिएट dx बराबर dt। अच्छा अब ये फंक्शन जो x में था किस में आ जाएगा, t में, तो लिमिट भी तो चेंज होगी। अच्छा लोअर लिमिट क्या है, तो x की जगह रखो a, y, तो t कितना आया, क्या जमगा, x की जगह रखो b, तो y कितना आया, आ जाओ। x को क्या लेट किया था, t, और dx की जगह, अब इसे तुम प्रूफ समझ लो या फिर तुम टाइम पास समझ लो, समझ लो तुम जो भी, बट ये तो आपको नंबर देगा और ये आपको और बच्चों से अलग बनाएगा, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि ये बुक में दिया है और एग्जाम में आ सकता है, बच्चे नहीं पढ़ते हैं इसको। तो एक तो ये चीज़ जान लो, प्रूफ पे मत जाओ कि यार प्रूफ है, आप समझो जरा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पक्की बात है सर। तो देख लो, लिख लो, इसको लिख लेना अच्छे से इसको। चलिए अब एक प्रॉपर्टी हुई थी, ऐसी धीरे धीरे हम लोग करें। देखो सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, कह रहे हैं कि a से b fx dx
कह रहे अगर किसी भी डेफिनेट इंटीग्रल में अगर आपने लिमिट्स को आपस में स्वैप किया, मतलब लोअर को अपर कर दिया, अपर को लोअर कर दिया, तो आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, केवल प्लस का माइनस और माइनस का प्लस हो जाता है। जैसे ये बी हो गया और ये ए हो गया, फंक्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। इस बात को ध्यान रखना, फंक्शन वो ही रहेगा। लिमिट ए से बी है तो इसको बी से ए कर दिया तो प्लस का तो इधर माइनस हो जाएगा और कोई दिक्कत नहीं। ठीक, चलो प्रूव कर ले। इसका प्रूव तो खैर बच्चों ही वाला है, खैर कुछ है ही नहीं इसका। मैं ऐसा करता हूँ, एक बात बताओ, जब आप इस फंक्शन का जब आप सॉल्व करेंगे तो कुछ ना कुछ आंसर आएगा और वो आंसर एक फंक्शन ही होगा, और ये भी पक्की बात है एक्स में होगा। तो आपको समझाने के लिए मैंने कहा भाई साहब इसका आंसर आ गया जी एक्स, मान लो। ये सबसे देखो मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको सबसे सिंपल वाले प्रूफ समझाने का, जिससे कमज़ोर से कमज़ोर बालक फेमिलियर मतलब उससे कनेक्ट कर पाएगा अपने आप को। तो देखो इसको सॉल्व किया, एफ एक्स डी एक्स का कुछ ना कुछ तो फंक्शन में ही आंसर आएगा, मान लो आंसर आ गया। फिर हम लोग रखते हैं क्या, लिमिट रखते हैं। क्या रखते हैं जी, ऐसे ही तो होता है, आ जाए इधर, दोनों को साथ सॉल्व करते हैं। इसका भी आंसर जी एक्स ही आएगा क्योंकि फंक्शन तो सेम है। लिमिट कुछ भी हो, फंक्शन का इंटीग्रेशन तो सेम ही आएगा ना। जैसे अगर कोई आपसे बोले कि 1 से 2x का आंसर बताओ क्या आएगा, और कोई आपसे बोले 10 to 20, भैया x का तो x² ही आएगा। ठीक है, अगर फंक्शन है तो आंसर सेम आएगा। चलो जी, अब देखो इसमें लिमिट क्या होगी सर, इसमें लिमिट होगी b to a, और ये माइनस तो इसमें लगा ही हुआ है। चलो नियम क्या था, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या है b, तो GB माइनस GA। अपर लिमिट क्या है, GA माइनस, अब माइनस का अंदर क्या होगा, मल्टीप्लाइड, तो b किसका हो जाएगा, प्लस का किसका हो जाएगा। क्या दोनों सेम नहीं आ गए। अब आप इसको प्रूफ समझ लो, या आप इस पर एक क्वेश्चन समझ। ये मैं वो इसका प्रूफ बता रहा हूँ कि कमज़ोर से कमज़ोर बालक भी इसको रिलेट कर पाएगा उससे ना। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। और आपको याद क्या रखना है कि जब भी स्वैपिंग होती है लिमिट्स उसकी लोअर से अपर या अपर से लोअर, तो साइन पलट जाता है। ऐसा नहीं हमेशा माइनस आएगा, अगर यहाँ माइनस होता तो ये प्लस हो जाता। ये हमेशा मत लेके चलो कि माइनस ही आएगा, अपोजिट हो जाएगा। ये पॉजिटिव था, इट विल बी नेगेटिव, अगर नेगेटिव होता तो ये पॉजिटिव हो जाता। ठीक है सर, अच्छा जी। अब देखो अगर कभी आपसे कहते हैं कि मान लो A to C fx dx, इसको अच्छे से समझना, इसका यूज़ तो क्या सभी का, बट अच्छे से समझना इसको है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, A से B fx प्लस B to C, इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखो इसको मैं आपको प्रूफ वैसे भी बताऊंगा जैसे इसका बताया था, और इसको ग्राफिकली भी समझाऊंगा, उससे बड़ा अच्छे से समझ आएगा तुमको। अगर मैं आपको पहले ग्राफिकली समझाऊं और मैं आपसे पूछूं यार इसका मीनिंग क्या है, इसका जो आंसर आएगा वो क्या होगा, अगर मैं आपसे ऐसे पूछ, सुनो, एफ एक्स डी एक्स का ए से लेके सी तक का जो भी आंसर आएगा वो इस फंक्शन का एरिया बताएगा अंडर द कर्व, जो कि ए से लेके सी तक होगा। मतलब क्या होगा, मान लो एफ एक्स का ग्राफ किसी बच्चे ने ये बना दिया, ये रहा एफ एक्स का ग्राफ, ठीक है सर, और ए मान लो ये रहा और सी मान लो ये रहा, तो इसके अंदर का जो एरिया होगा ये, इसके अंदर का जो एरिया होगा ना, इसका सपोज आंसर मान लो 10 आया, तो ये 10 क्या है, इसके अंदर का एरिया। या तो ऐसे निकाल लो। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये बोला कि ए और सी के बीच में कहीं एक पॉइंट ले लिया, मान लो बी, मान लो ये ले लिया बी, ये पॉइंट हो गया बी, तो इन्होंने क्या किया, पहले इसका एरिया निकाल दिया, ठीक, और उसमें ये वाला एरिया ऐड कर दे, तो क्या पूरा एरिया निकल के नहीं आ गया। मतलब ए से लेके सी तक था ना, तो पहले निकाला ए से लेके बी तक का एरिया और फिर निकाला बी से लेके सी तक का एरिया। अब आप बोलोगे सर तो इन्होंने ये प्रॉपर्टी लगाई क्यों, ये डायरेक्ट ए से लेके सी तक का निकाल लेते। क्या होता है अभी हम जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे ना, तो अब जो लिमिट्स होती हैं जब वो बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं तो उनका एक बार में इंटीग्रेशन करने से आंसर आने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और बहुत ज़्यादा लेंथी होता है, तो उनको ब्रेक डाउन कर देते हैं हम लोग, ठीक है, इसलिए ऐसा करेंगे। और ऐसा नहीं 2 बार ब्रेक डाउन होगा, 3 बार भी होगा, 4 बार भी होगा। 3 बार का तो आपका पहला ही एग्जाम्पल मिसलेनियस का, ठीक है, ब्रेक डाउन करने का, तो देखेंगे। और इसको मैं अभी मैथमेटिकली भी आपको बता देता हूँ कैसे होगा इसका, ठीक है। ये तो मैंने आपको बता दिया ज्योमेट्रिकली। अब इसका देखो मैथमेटिकली कैसे, खैर आप लोग कर ही लोगे, बट एक बार फिर से बताते हैं। देखो
एक फंक्शन एफ एक्स है, इसका कुछ ना कुछ आंसर आएगा। मैंने कहा मान लो भाई साहब इसका आंसर आएगा जी एक्स, कितना आएगा जी, और लिमिट ए से सी। फंक्शन एफ एक्स है तो इसका भी इंटीग्रेशन जी एक्स सी आएगा, और ये क्या होगा ए से बी। क्यों आते हो जब तुम्हें यार पढ़ना नहीं है? फिर गलत चीज़ है ना, 12वीं में आ गए यार तुम, और पता कंपार्टमेंट में आओगे दोबारा। समझ नहीं रहा, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ा रहा हूँ ना मैं, देख रहा हूँ 12th क्लास वाली सीरियसनेस नहीं है आप लोगों के अंदर बिल्कुल भी। ले जाओ, पहले तो तुम लोग दूर दूर बैठ जाओ, थोड़ा चिपके बैठ के, इतनी गर्मी है ना, क्या मज़ा आता है चिपकने में। तुम लोग आगे आ जाओ जरा, पीछे इधर आ जाओ, ये जगह खाली, इधर आ जाओ ना, आ जाओ। ये चीज़ें खुद आप लोग समझो यार, ये चीज़ें समझ नहीं रहे बिल्कुल भी। चलो जी, एक बार रखो अपर लिमिट, तो ये हो गया जी सी माइनस जी ए, और ये हो गया जी बी माइनस जी ए। ये हो गया भाई साहब हमारे पास क्या, ये जी सी, तो ये सही हो गया। आ गया देखो कोई आकाश, एल एच एस बराबर आर एच एस, तो इसको हम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और देखो बिना सॉल्व करे बताना इसका आंसर क्या होगा, देख के सीधे बताएंगे, जिससे मैं पूछूंगा वही वाला बताएगा। ए टू ए एफ एक्स डी एक्स, बिना सॉल्व करे लॉजिक के साथ बताएंगे इसका आंसर क्या आएगा। प्रूफ पूछ रहा हूँ, इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा हैं? माइनस, हाँ ठीक ठीक ठीक, बताओगे अमन चोपड़ा क्या आएगा इसका, तो क्यों? अच्छा देखो ठीक, अच्छा बताया, लेकिन समझो इसको समझना आता, पता है क्या है ये बताता है क्या, एरिया। आकाश एरिया बताता है कहाँ से, ए से ए तक, ए से ए का एरिया, मतलब हम चले ही नहीं कुछ भी, एरिया जीरो नहीं हो गया। एक फंक्शन है, एक बात सुनो, हमारे पास ये एक फंक्शन है, मैंने कहा ये रहा ए पॉइंट, ए से ए का एरिया बताओ, एरिया ऑक्यूपाई नहीं हुआ ना बिल्कुल भी। एरिया तो ए पॉइंट अगर ये है तो ए यहीं पे ही, तो कुछ एरिया ही नहीं हुआ इसका, जीरो हो गया। हाँ आप जो कहते हैं हमको सॉल्व कर लें, ठीक है, आंसर उससे भी जीरो आता, बट मैंने कहा इसलिए लॉजिकली आप बताओ, लॉजिकली आप बताओ इसका आंसर क्या आएगा। लिमिट अगर सेम है तो एरिया जीरो ही तो हो जाएगा ना, क्या इसे समझ पा रहे हो ना बात को? सॉल्व करके बता देता, ये कोई बहुत बड़ा आइंस्टाइन लेवल का क्वेश्चन नहीं था, सॉल्व करके हर कोई बता देता, बट सोचो ए से मतलब एरिया बताता है, ये एरिया क्या जीरो हो जाएगा इसका। और जितना एरिया से रिलेट कर पाओगे 8.1 में उतना ही एंजॉय करोगे आराम से, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ज़ीरो। क्या कोई डाउट? पक्की बात है, ठीक है। आपका नाम क्या, कुणाल? चलो आ जाओ भैया, आ जाओ जल्दी, देखो ये जल्दी कौन से नंबर की है, पहली हो गई 4। क्या नंबर से हमें क्या मतलब, बट ये है कि हाँ बुक में दिया तो आप लोग ये ना बोलो। अब देखो ये क्या भैया, देख इसको देखना जरा, कुछ नहीं एकदम बकवास है। हाँ चलो छोड़ो उससे छोड़ो, हमें नंबरिंग में क्या करना है कम। अब ये देखो क्या है, अगर कोई आपसे पूछे कि भैया इसका बताओ डेफिनेट इंटीग्रल, तो क्या किया इन्होंने, इन दोनों को ऐड करो, a प्लस बी किया, और जो डमी वेरिएबल है, जो डमी वेरिएबल उसको माइनस कर दो, और वो फंक्शन में x की जगह पुट कर दो, इसका जो आंसर आएगा वो इसका आंसर आएगा। क्या चमका? थोड़ी बहुत समझा, इसका प्रूफ कर लेता। अब एक बात सुनो, प्रूफ देखो, और देखो अभी मैं केवल और केवल आपको बता रहा हूँ यार प्रॉपर्टी, तो अभी प्रॉपर्टी के जब क्वेश्चंस करेंगे तब आप कहोगे अच्छा उस वाली प्रॉपर्टी का यूज़ हो रहा है, अभी केवल समझ लो कि ऐसा होता है, और मैं प्रूफ इसलिए बता रहा हूँ जिससे आप लोग कहोगे हाँ यार ठीक है। अब देखो ये छोटा है ये बड़ा है, हम तो बड़े से छोटा आसानी से आ जाता है, इससे भी ये आ जाएगा। अगर जिद वाली बात है तो मैं इससे भी करके बता दूँ, बट इससे बड़ा सिंपल पड़ेगा आपको। देखो क्या है, RHS को अगर मैं उठाता हूँ और मैं आपसे कहता हूँ लेट कर लो कि a प्लस बी माइनस एक्स को t लेट कर लो, ठीक है, करो भैया डिफरेंस, a का 0 b का 0, इसका माइनस डी एक्स अपॉन डी टी। अब इधर आ जाओ भाई साहब, अब ये पूरा फंक्शन किस में आ जाएगा, t में, तो लिमिट चेंज होगी, तो रखो भाई साहब x की जगह a, क्या रखो, तो a से कैंसिल होकर क्या आया, ठीक है, लोअर लिमिट x की जगह रखो a, तो a से a कैंसिल होगा, b बचा ना, तो लोअर लिमिट में क्या रख दी b। अब रखो अपर लिमिट x की जगह b, b से भी कैंसिल क्या हुआ a, f, और इसको क्या लेट किया था t, और ये क्या हो गया dx की जगह माइनस, क्या चमका,
अब देखना जो प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ चुके हैं दो, उनका यूज़ देखो कैसे होगा। अब समझना जरा ध्यान से, ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। अगर मैं इसको स्वैप कर दूं, ए से बी कर दूं, तो माइनस माइनस प्लस एफ टी। अब भाई साहब हमको लेके क्या ना एफ एक्स डी एक्स, तो वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन डज नॉट डिपेंड्स ऑन द वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन और डमी वेरिएबल। तो ये टी है ना, तो क्या इसको एक्स नहीं लिख सकते, पहली प्रॉपर्टी, तो बस हो गया प्रूफ। ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, आंसर तो एक ही आएगा। क्या चमका? ठीक। अच्छा अब देखो जरा, इसी प्रॉपर्टी से एक नई प्रॉपर्टी आई है। देखो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं फंडामेंटल, इससे जो निकल गया इसको बोलते हैं ड्राइव्ड। तो देखो ड्राइव में क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं 0 to a एफ एक्स। अब ये सोच रहे हैं इन्होंने कितना बड़ा लॉजिक लगा दिया, कुछ नहीं है, हम इसी के तरीके से करेंगे। 0 में a ऐड करो, कितना हुआ a, और माइनस एक्स कर दो, तो क्या हम इसको ये लिख सकते हैं एफ ए माइनस एक्स? बताओ ना यार। तो बस ये इसी से निकल के आई है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। क्लियर है सर? अब दो प्रॉपर्टी जो बची हैं यही है सब कुछ। ये तो ये मान लो हलवा थे, कुछ नहीं थे ये। अब दो प्रॉपर्टी को बहुत प्यार से समझेंगे और मैं अपने तरीके से समझाऊंगा, क्योंकि एनसीईआरटी में थोड़ी कन्फ्यूजन होगी तुमको, वो थोड़ा टीचर लेवल पे समझाते हैं बच्चों को। मैं एकदम देसी तरीके से समझ, इसको लिखो जल्दी से हटाओ फिर से, क्योंकि टाइम ज़्यादा ना हो जाए फिर। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बची है दो, उनमें पहली है, सारे बच्चे गौर से समझेंगे। देखो इधर आ जाओ भैया, 0 to a एफ एक्स डी एक्स। ठीक, ये कह रहा है कि जब भैया अभी तक क्या था, 0 से a था, वहाँ पे डबल कर दिया उन्होंने। तो इसका जो आंसर आता है, मैं जो बच्चों को बताता हूँ वो ये बताता हूँ कि इसका जो आंसर आएगा वो 0 to a एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 to a एफ 2a माइनस एक्स डी एक्स। ये बताता हूँ मैं बच्चों को, भैया इस प्रॉपर्टी को ये याद करो। प्रूफ तो बताऊँगा अभी। एनसीईआरटी कैसे बताती है, एनसीईआरटी ये चीज़ ना बोलकर, या बताती भी है बट वो कहती है इसको यूज़ करो। वो ये कहती है, हाँ वो क्या कहती है, 0 to a एफ एक्स डी एक्स और 0। अच्छा वो कंडीशन बताती है ये कब होगा, ये कब होगा। वो ये कहती है भैया कि जब हमारे पास जो एफ 2a माइनस एक्स है ना, वो जब एफ एक्स के बराबर है, और एफ 2a माइनस एक्स है जब वो माइनस एफ एक्स के बराबर है। खैर कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एक बात समझो कि अगर एफ ए 2a माइनस एक्स अगर एफ एक्स के ही बराबर हो गया तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, एफ एक्स तो वो 2 हो जाएगा आगे निकल के। और जब ये माइनस एफ एक्स आएगा और ये प्लस का एफ एक्स कैंसिल होकर 0 आ जाएगा। क्या है चमका? तो ये जो चीज़ आई है, आई तो अल्टीमेटली यहीं से ही है ना। अगर आप इसको ना याद करके इसके बेस को याद कर लो, बस उसको मारो गोली। वो केवल एनसीईआरटी में लिखा है तो इसलिए मेरा काम है बता देना एक बार आपको, बस आप यूज़ इसी को ही करना। बड़ी कन्फ्यूज़न होगी वरना, क्योंकि वो चीज़ आई तो यहीं से ही है ना निकल के। चलो जी, अच्छा अब इसका प्रूफ कैसे करेंगे, तो देखो बड़ा मज़ा आने वाला है प्रूफ में। चलो जी, अब देखो 0 to 2a, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 0 to a एफ एक्स डी एक्स प्लस a से 2a एफ एक्स डी एक्स। बताओ भैया लिख सकता हूँ? बताओ ना यार, नहीं चमका? अभी प्रॉपर्टी पढ़ी है भाई साहब, पढ़ी नहीं है, प्रूफ करी है। 0 से 2a का मतलब 0 ये a होगा, फिर ये 2a 0 से 2a तो 0 से और a से 2a, बात तो एक ही है। अच्छा ये चीज़ तो यार देखो हमको दिख रही है भाई साहब, इसको मत छेड़ो, ये तो पहले से ही दिख रही है, इसको छोड़ो मत, आ जाओ इधर। अब देखना इसमें हम कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे। अब देखना आकाश, एनसीईआरटी वाले क्या करते हैं, यहाँ के तुरंत बाद लिखेंगे लेट 2a माइनस एक्स टी। ऐसा वो आप जब सॉल्यूशन देखना घर पे आगे बच्चा कंफ्यूज कि यार ये कैसे सोच लिया आपने। हम ये भी पढ़ चुके, क्या इन दोनों को ऐड करो और इससे माइनस कर दो, क्या चमका? तो 0 से 2a ऐड करो, 0 प्लस 2a हो गया, और माइनस एक्स तो 2a माइनस एक्स। नहीं समझे? नहीं समझे? सुनो, अभी इससे पहली वाली प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना कि लोअर और अपर को ऐड कर दो और माइनस कर दो वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन से। तो 0 में 2a ऐड करो, क्या होगा? और x के साथ माइनस करो तो क्या होगा? 2a माइनस एक्स। तो हमने उसी को ऐड कर लिया, ठीक है। चलो जी, अब शांत रहो, ये तो हमारा चल ही रहा है, इसको तो छोड़ो मत। चलो अब 2a माइनस एक्स को क्या ऐड कर लिया हमने? t। करो डिफरेंशिएशन, 2a का 0 माइनस डी एक्स
dt। चलो आप इसको मत ऐड करो, हमने ये चीज़ पहले वो एनसीईआरटी में तो ये बताएंगे नहीं, एनसीईआरटी में तो सीधे उन्होंने ये बोला है कि 2a माइनस एक्स इसलिए ऐड कर लो क्योंकि हम लोग RHS से LHS लेके आ रहे हैं, सिंपल कर रहे हैं। बट मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, अगर मैं इन दोनों को ऐड करता, इन दोनों को मैं ऐड करता तो 0 से 2a ऐड करो, 2a माइनस एक्स हम लिख सकते थे ना इसको, तो वही मैंने ऐड कर लिया। आप ये मत सोचो a से 2a 3a, नहीं, हमने यहीं पे उनको ऐड कर लिया था और आंसर इसी से ही निकल के आएगा। चलो जी आ जाओ। अच्छा अब ये तो ये हमारा हो गया a। अब देखो लिमिट भी तो चेंज होगी, चलो लिमिट भी चेंज करो। कैसे होगी भैया, एक बार रखो आप लोअर लिमिट x की जगह a, तो कितना हुआ a। एक बार रखो भाई x की जगह 2a, कितना हो गया 0 हो गया, लिमिट चेंज हो गई। fx x की जगह क्या रखेंगे, x की वैल्यू निकालो यहाँ से। हमने क्या, सुनो हमने क्या किया है कि 2a माइनस एक्स को क्या लेट कर लिया था, t लेट कर लिया था। चलो जी अच्छा, और dx की जगह क्या रख देंगे यहाँ पे, रुक जाओ 1 मिनट रुक जाओ, यहाँ से x की वैल्यू निकालो, क्या होगी 2a माइनस का t, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, और ये माइनस का dt। क्या चमका, कोई दिक्कत है तो बता दो भैया। चलो पक्की बात है ना, चलो जी आ जाओ। अब देखो 0 से a fx, अब ये a टू 0 है, 0 टू a करते ही माइनस माइनस प्लस, तो ये 0 से a और f 2a माइनस टी dt। लाना क्या है 2a माइनस एक्स, तो वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन डज नॉट डिपेंड द डमी वेरिएबल इंटीग्रेशन ऑफ वैल्यू। तो यहाँ पे t को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, खत्म कलेश, ठीक है। तो 0 से fx, बट जो कमज़ोर बालक अगर प्रूफ नहीं आ रहा समझ है तो सिंपल, फिर भी भाई साहब ये प्रॉपर्टी मत भूल जाना, 6 नंबर 5 वाले में से दबा के यूज़ है इसका। और ये देखो यार मैंने लिख दी, और ये कोई रॉकेट साइंस भी नहीं था ये, बट ये कहना इनका मीनिंग है अगर इसकी वैल्यू इसके बराबर है तो दोनों ऐड हो जाएंगे। वो क्या चमका, ठीक है जी, कोई दिक्कत है तो देख लो इसमें यार, क्या थोड़ा फास्ट बता दिया क्या ये, ठीक है। चलो आ जाओ भैया, लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी देखिए भैया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, कह रहे हैं माइनस a से a fx, मतलब जो लिमिट ऊपर है वही नीचे, बस प्लस माइनस का फेर है, ठीक है सर। तो इसका क्या आता है आंसर, इसका आंसर आता है 0 से a f माइनस एक्स डी एक्स प्लस 0 से a एफ एक्स डी एम। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको भी एनसीईआरटी 2 पार्ट में तोड़ के बता रही, मैं उसको भी बताता हूँ। उसका प्रूफ बताने से पहले 2 बातें बताते हैं कि इवन फंक्शन क्या होता है और ऑड फंक्शन क्या होता है। इवन फंक्शन क्या होता है और ऑड फंक्शन। इवन फंक्शन होता है एक ऐसा फंक्शन जिसमें आप x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दो और पॉजिटिव x आ जाए। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे बोला एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, एक्स को रिप्लेस कर दो माइनस एक्स से, तो माइनस एक्स का होल स्क्वायर। देखो फंक्शन वही आ गया, x को रिप्लेस किया माइनस एक्स से, डोमेन चेंज किया लेकिन रेंज पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इसको, इस फंक्शन को एक्स स्क्वायर को हम लोग बोलेंगे इवन फंक्शन। क्लियर है। ऑड फंक्शन एकदम उल्टा हो जाएगा कि x को रिप्लेस कर दो माइनस एक्स से, तो माइनस बाहर निकल के आ जाए, मतलब माइनस एफ एक्स आ जाए। मतलब एक ऐसा फंक्शन कि जहाँ पर आप x की जगह माइनस एक्स पुट करो तो वो माइनस बाहर आ जाए। फॉर एग्जाम्पल एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब, तो रखो भैया माइनस से एक्स क्यूब आ गया, मतलब वो था फंक्शन आ तो वही गया लेकिन माइनस बाहर आ गया, तो ऐसे में एक्स क्यूब को क्या बोलेंगे भैया, ऑड फंक्शन। ठीक है, ये 2 बातें ऑब्जेक्टिव के लिए भी याद रखना। अच्छा अब एनसीईआरटी क्या है, इसको बस 5 मिनट और है। अब इसको कैसे ब्रेक डाउन कर रही है एनसीईआरटी, देखो जरा, वो ये कह रहे हैं 2 एफ एक्स डी एक्स और 0, ये कब बता रही है, जब हमारा फंक्शन इवन फंक्शन है। और ये कब बता रही है, जब हमारा फंक्शन, अब एक बार समझो इसको जरा, अगर ये इवन फंक्शन है तो इसका आंसर एफ एक्स ही आएगा और एफ एक्स से एफ एक्स ऐड हो गया 2 आ जाएगा। अगर ये ऑड फंक्शन है तो इसमें माइनस बाहर आएगा और दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 0 आ जाएगा।
ठीक है, चलो जी इसका प्रूफ देखते हैं, आ जाओ। तो ये LHS, तो इसको लिखेंगे माइनस ए से ए है, देखो माइनस ये रहा, माइनस से ये रहा, जीरो ये रहा, ए रहा, तो माइनस ए से जीरो गए, फिर जीरो से ए गए, तो माइनस ए से ज़ीरो fx और प्लस ज़ीरो से ए। क्लियर है सर? अब एक बात सुनो यार, ज़ीरो से ए fx ये तो लेके आना, तो इसको मत छेड़ो और इसको थोड़ा छेड़ लो है, आ जाओ। चलो यार इसका प्रूफ क्या है, x की जगह माइनस टी पुट कर लो, ये थोड़ा सा आप लोग आ जाएगा प्रैक्टिस से। क्यों पुट किया अभी 1 मिनट तो अभी खुद पता लग जाएगा आपको क्यों। माइनस तो यहाँ से समझ लो यार कि हम भैया यहाँ से लेके आए हैं। चलिए जी, आज अब लिमिट भी चेंज होगी, लोअर लिमिट क्या है, तो रखो भाई साहब x की जगह माइनस ए पुट करो, x की जगह माइनस ए रखो, तो t कितना आया, a आया ना, तो t कितना है भाई साहब, a आया। चलो ठीक है, एक बार रखो x की जगह ज़ीरो, तो ये कितना आया, 0 आया। करो dx बराबर माइनस टी था, करो डिफ्रेंशिएशन, तो क्या होगा dx बराबर माइनस dt। आ जाओ सर, x की जगह क्या पुट करोगे, माइनस टी, और dx की जगह माइनस dt। अब एक बात सुनो, ये a से 0 है, अगर 0 से 1 किया तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये माइनस का t है, पूरे फंक्शन को x में भी तो कर सकते हैं। ठीक है सर, तो हम लोगों ने सारी प्रॉपर्टी को बढ़िया तरीके से प्रूव कर लिया, बढ़िया तरीके से। उम्मीद ऐसी मैंने उम्मीद किया कि मैंने आपको एक प्रूफ बता दिया और कंसेप्ट समझा दिए। जब कल हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, एग्जांपल्स करेंगे, बड़ा मज़ा आएगा। बस इंडिया जीत जाए यार, जीत जाएगी, वैसे कोई दिक्कत नहीं। चलो हटाओ, ख़त्म कर।